कोहली, इतनी सिक्योरिटी का उनके साथ होना क्या दुगेदा। बहुत ही एक जिसे कह सकते हैं टाइट सिक्योरिटी। हमने बल्कि पुलिस वालों से बातचीत भी की, उन्होंने बोला कि हमने इसको बिल्कुल मतलब उन्होंने बोला कि आपकी सेफ्टी के लिए हमने इसको बिल्कुल फुल प्रूफ करना है। और विराट कोहली ने 5 साल से राजमा चावल नहीं खाया, ये फिटनेस की वजह से। सर वो अपना पानी भी कहीं बाहर से मंगवाता है, वो डिफरेंट किस्म को, बिल्कुल ऐसा तो ये तो मतलब यानी एक इंसान अगर ये सब कुछ देखे, एक इंसान अगर ये चीजें करता तो उसका लेवल तो चेक करें। फिर आईसीसी क्या कर रही है वहाँ पे, मुझे ये समझ नहीं आती। ये सारे बोर्ड जो थे जब ये शेड्यूल बन रहा था, क्या ये सोए हुए थे उस वक्त जब इशू हो रहा था? 3-3 मैचेस और आज एक मैचेस, इस तरफ आप क्रिकेट लेके जा रहे हैं। आप एक टीम को ठीक है फेवर जरूर करें, हक है उनका, लेकिन इतनी फेवर ना दें कि बाकी टीमें स्ट्रगल करती हुई नजर आए। वो सिक्योरिटी आप मेरे सामने भी देखें तो आप देखेंगे एक एक गाड़ी जो है, एक एक गाड़ी को यहाँ पे अच्छी तरह से चेक किया जाता है, बिल्कुल तसल्ली के साथ, भले जितनी मर्जी लंबी लाइन लग जाए। पाकिस्तानी खिलाड़ी अमेरिका में जाकर 2000 इंडियन रुपीस में जाके फैन से मिल रहे हैं। अब आप देखो यार, किसी इंटरनेशनल क्रिकेट के इतने भी सस्ते होते हैं, मतलब कि इतना सस्ता भी जुगेंडा वाले भी 2-2 हज़ार रुपए में नहीं मिलते होंगे फैन से यार, जो ये मिल रहे हैं। विराट कोहली को जी इंडियन टीम में नहीं होना चाहिए भाई, क्यों नहीं होना चाहिए? उससे बड़ा प्लेयर ही कोई नहीं है। उसने जितने मैचेस आपको जितवाए, जो रिकॉर्ड्स उस बंदे के पास, जो फिटनेस उस बंदे के पास, ठीक है, सेकंड बैटिंग में ऑरेंज कैप ले गए, बिल्कुल सेकंड बैटिंग पे तो वो तो मास्टर था रन चेस करने पे। कामरान अभी कुछ दिन से ये कह रहे थे कि ऑब्वियसली वो लेकर आते हैं रेवेन्यू, तो उनको थोड़ा बहुत फेवर मिलता है, लेकिन अब फेवर मिले, होटलिंग जैसे दी है या एक सिटी में मैचेस, एक वेन्यू पे 1-2 मैचेस दें, एग्जैक्टली ये जरूर हक बनता है। मैं भी कहता हूँ आईसीसी जो है वो क्यों इतना मेहरबान है इंडिया पे, क्या पैसा ही सब कुछ होता है? नहीं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को ये समझना चाहिए कि थोड़ा सा ना आप रूल्स एंड रेगुलेशन को देख के चलें। अगर आपके कोई खिलाड़ी ने आपको दरखास्त की भी है या आपका किसी की को घरेलू प्रॉब्लम्स हो सकती है, इंसान है, उसके साथ सारी जरूरतें जुड़ी हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये फ्रेंडशिप्स की वजह से, कहीं ना कहीं जब ये स्टार्ट हुए थे तब से इन्होंने स्टार्ट ऐसा लिया था कि ठीक है हम ही हैं। अच्छी बात है ये सोचना कि हम ही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मुल्क को पहले रखना है। जिस तरह वहाँ पे ऑपरेट किया जाता है ना सिस्टम मैनेजमेंट को लेकर, उसके बाद जिस तरह का जो रिलेशनशिप जो है आईसीसी के साथ, उस तरह पाकिस्तान का अभी नहीं। वो सिक्योरिटी आप मेरे सामने भी देखें तो आप देखेंगे एक एक गाड़ी जो है, एक एक गाड़ी को यहाँ पे अच्छी तरह से चेक किया जाता है, बिल्कुल तसल्ली के साथ, भले जितनी मर्जी लंबी लाइन लग जाए। चेक करने के बाद ही गाड़ी को आगे लाया जाता है। और ये वो गाड़ियां हैं जिस पर आईसीसी के ऑफिशियल्स भी आ रहे हैं, फैंस भी आ रहे हैं। ये वो रास्ता है एक्चुअल में, फैंस भी आ रहे हैं और सब यहीं से आ रहे हैं, मगर बिल्कुल तसल्ली से, इनको कोई जल्दी नहीं है। जो हमारे होता है ना, रश लग गया, लाइन लग गया, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। वो फुल प्रूफ इंतजाम जो है वो किए गए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर बख्तरबंद गाड़ी खड़ी है और पुलिस एहलकार, जहाँ पे भी आप जाएंगे स्टेडियम के तरफ में, आपको यहाँ पर पुलिस एहलकारी हर तरफ नजर आएंगे। और बहुत ही एक जिसे कह सकते हैं टाइट सिक्योरिटी। हमने बल्कि पुलिस वालों से बातचीत भी की, उन्होंने बोला कि हमने इसको बिल्कुल मतलब उन्होंने बोला कि आपकी सेफ्टी के लिए हमने इसको बिल्कुल फुल प्रूफ करना है, और इसलिए थोड़ा सा आप लोगों के शायद डिस्टर्बिंग भी हो कि आपको लंबी वॉक मारनी पड़े। यानी कम से कम जहाँ से हम 20-25 जो है मिनट की वॉक लेके हमें आगे आना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास अपनी गाड़ी नहीं, हम उबर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो उबर वाला को आगे नहीं आने दिया जाता। तो ये दोस्तों यहाँ पे सिचुएशन है। और फिर वक्त फैंस जो हैं वो भी थोड़े से इस मामले से तंग होंगे कि बहुत देखभाल के, और जिसके पास पार्किंग टिकट होती है उसको आगे जाने देते हैं, वरना वो लंबी वॉक करके ही फैंस को आना होता है। आईसीसी में चॉइस साहब कह रहे हैं कि हम ऐसी क्रिकेट खेलें कि भारत को शिकस्त दें। वर्ल्ड कप के अंदर हम शिकस्त नहीं दे पाए, आज तक वो रिकॉर्ड जूं का तू ही चला रहा है। देखिए जी, जब तक डर नहीं निकलेगा ना इंडिया का और बीसीसीआई का, तब तक कुछ होगा नहीं। कोई डिसीजन मेकिंग में कोई आपको तब्दीली नहीं नजर आनी। और ये इस साल की नहीं बात, बहुत सालों से गुजरा है, क्योंकि हर बंदा जानता है कि इंडिया का राज चल रहा है इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में। तो द मोमेंट आप इंडिया को पिक्चर से निकाल दो, आईसीसी भी पिक्चर से हट जाता है। तो ये एक नुकसान ना सिर्फ आईसीसी को पड़ता है, बल्कि पूरी टीम, पूरी दुनिया की पूरी टीमों को पता है वर्ल्ड कप में पड़ता है। आपको लगता है कि जो पैसा है सारा खेल ही पैसे का है? आईसीसी भी फाइनेंशियली इंडिया स्ट्रांग है ना, उनके स्पॉन्सर तगड़े आ रहे हैं, तो इसी वजह से वो उनकी बात सुनता है। तो इसका मतलब क्रिकेट जो है वो सिर्फ, हमें क्या लगता है कि सिर्फ इंडिया का ही पैशन रह गया? दुनिया में और भी बहुत सारे मालिक हैं, वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पैशन इक्वल्स मनी फॉर इंडिया। और पाकिस्तान के लिए क्रिकेट, क्योंकि हम तो रिलीजन की तरह लेते हैं इस मुल्क के अंदर। भारत में भी ऐसे लेते हैं। भारत में तो वो तो क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है, जिस तरह वहाँ पे ऑपरेट किया जाता है ना सिस्टम मैनेजमेंट को लेकर, उसके बाद जिस तरह का जो रिलेशनशिप जो है आईसीसी के साथ, उस तरह पाकिस्तान का अभी नहीं है। आई नो मोहसिन नकवी उस लेवल पे आने की कोशिश कर रहे हैं और होपफुली इन द कमिंग ईयर्स बेहतर हो सकता है, लेकिन आई थिंक अभी जो रिलेशनशिप है उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। आईसीसी क्या कर रही है वहाँ पे, मुझे ये समझ नहीं आती। ये सारे बोर्ड जो थे जब ये शेड्यूल बन रहा था, क्या ये सोए हुए थे उस वक्त जब इशू हो रहा था? 3-3 मैचेस और आज एक मैचेस, इस तरफ आप क्रिकेट लेके जा रहे हैं। आप एक टीम को ठीक है फेवर जरूर करें, हक है उनका, लेकिन इतनी फेवर ना दें कि बाकी टीमें स्ट्रगल करती हुई नजर आए। 3 मैचेस 4 मैचेस करवाना कोई तुक नहीं है। आज 2 मैच नहीं करवा सकते थे, कल 3 मैच करवाए हैं। समझ नहीं आ रही कि ये करना क्या चाह रहे हैं। आप क्रिकेट को क्रिकेट रहने देंगे या इसको किसी एक मुल्क की बना देंगे? मुझे तो ये नजर आ रहा कि ये 2-3 की बजाय 2 मैचेस करवाते, आज 2 सुबह करवा देते, एक मैच एक शाम को 7:30 बजे है। कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है?
लेकिन ये खैर इंग्लैंड के लिए अच्छा नहीं है। कमाल है वैसे। आप क्योंकि कामरान अभी कुछ दिन से ये कह रहे थे कि ऑब्वियसली वो लेकर आते हैं रेवेन्यू, तो उनको थोड़ा बहुत फेवर मिलता है, लेकिन अब फेवर मिले, होटलिंग जैसे दी है या एक सिटी में मैचेस, एक वेन्यू पे 1-2 मैचेस दें, एग्जैक्टली ये जरूर हक बनता है, मैं भी कहता हूँ, लेकिन आप 3-3 मैचेस करवा रहे हैं, इवेंट तो खराब ना करें, खराब करें। आपका ये इवेंट जितने मैचेस अभी तक हुए हैं, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट आप देख लें, पिचेस देख लें, टीमों की खेलने का अंदाज देख लें, जो आप छोटी टीमें जरूर लानी चाहिए, लेकिन उनको इतना स्टैंडर्ड रखें कि वो इंटरनेशनली कोई प्रेशर हैंडल कर सके। जो है वो क्यों इतना मेहरबान है इंडिया पे? क्या पैसा ही सब कुछ होता है? नहीं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को ये समझना चाहिए कि थोड़ा सा ना आप रूल्स एंड रेगुलेशन को देख के चलें। अगर आपके कोई खिलाड़ी ने आपको दरखास्त की भी है या आपका किसी की को घरेलू प्रॉब्लम्स हो सकती है, इंसान है, उसके साथ सारी जरूरतें जुड़ी हुई, तो आपको एटलीस्ट इतना देखना चाहिए कि आपके कंट्री के जो बंदे, इनकी खबर किसी न किसी तरह तो लीक हो ही जानी, क्योंकि स्टार्स की चीजें छुपी नहीं रहती। ठीक है, उनकी लाइफ बड़ी पब्लिक होती है और कहाँ भी उन्हें पब्लिक फिगर जाता है, तो उस हवाले से मैं इसे चाइल्डिश बिहेवियर कहूंगा जरा। नहीं, आप ये भी मुझे बताएं कि आईसीसी जो है वो इतनी बेजा फैसिलिटीज जो इंडिया को दे रहा है कि बस तो इंडिया को पीछे देखे ना, उसके पीछे फाइनेंसिंग है। ठीक है, फाइनेंसिंग है। बिग 3 का जो कॉन्सेप्ट है वो आज तक रूल कर रहा है, और हमारे मुल्क ने बदकिस्मती जो सारी चीजों को सपोर्ट किया जो कि इंडिया के हक में जाती थी। और वैसे मैं एक और भी चीज कहूँ कि हिंदुस्तान को इस चीज का लिवरेज जाता है, देखें वो पैसा लगाते हैं क्रिकेट में, उनका सबसे ज्यादा अगर आप कहें फाइनेंसिंग वो करते हैं, ब्रांडिंग वो करते हैं। अब अगर आप देखें, मेरे ख्याल में कोई एक काफी बड़ी टीम है, उनको भी इंडिया का एक ब्रांड है वो सपोर्ट कर रहा है, अमूल जो उनका दूध का ब्रांड है, वो तक मतलब उसके अंदर फाइनेंस स्पॉन्सर्स तो बहुत ज्यादा है। तो कहने का मकसद ये है, पाकिस्तान के पास ना स्पॉन्सर है, ठीक है, ना बड़ी कंपनीज है, तो उस चीज को अगर देखा जाए तो इंडिया को उस चीज का फायदा तो है ना। कितना टाइम लगेगा हमें आईसीसी के साथ रिलेशन डेवलप करने के अंदर, अपनी थोड़ी जड़ें मजबूत करने के लिए कितना और टाइम लगेगा? आपको लगता है कि हमें मोहसिन नकवी अगर 3 साल पूरे निकालते हैं, बदकिस्मती से माजी में होता यह है कि चेयरमैन 3 साल पूरे नहीं निकालता, तो अगर ये 3 साल निकाल जाते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट तो आना शुरू हो गई है, तो क्या अब हमें आईसीसी के अंदर जो हमने अपने पांव जमाने वो जमा पाएंगे? देखिए इमरान, जो मोहसिन नकवी की जहां पर आप बात करते हैं, मोहसिन नकवी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और ना सिर्फ वो मुल्की लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल के वो जर्नलिस्ट हैं। तो उन्होंने अपनी सहाफती दुनिया में भी अपना नाम बनाया था, और बतौर निगरान वज़ीर आला उन्होंने सूबे में जिस तरह के काम किए उससे भी उन्होंने अपनी अहलियत को साबित किया है। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो वहां पे बतौर चेयरमैन है ना, ये भी उनकी सलाहियतों का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है जिसमें अभी तक कामयाब है। वो कामयाब मैं इसलिए करार दे रहा हूँ क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की आपने मेजबानी करनी है फरवरी मार्च में, तो उसके लिए अभी तक उन्होंने जो स्टेप्स उठाए हैं, उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ रब्ता किया, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के साथ रब्ता किया, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के सरबराह को बुलाया, इसी तरह आईसीसी का जो वफद आया उसको यहाँ